पार्टी। नरेंद्र मोदी सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाया। 92 उनके मेन कैडर के लोगों को अरेस्ट किया गया। एनआईए आज आतंकवाद से जुड़े हुए 24 मामलों की जांच कर रही है और एक मजबूत शिकंजा देश विरोधी ताकतों पर कसने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप सभी को मालूम है, कांग्रेस की सरकार थी तब पीएफआई की कैडर्स को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण पीएफआई को काम करने की खुली छूट दी गई थी। हमने इस पर संपूर्ण लगाम कसने का काम किया है। आज मैं कित्तूर कर्नाटक में हूं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कित्तूर कर्नाटक का अपमान किया है। एक समय में केंद्र में यूपीए की सरकार थी। गोवा और कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार थी, मगर कभी भी महादायी विवाद को समाधान की कोशिश कांग्रेस ने नहीं की। 1980 में महादायी पानी का मांग करते हुए किसानों पर नवलगुंड में गोली भी कांग्रेस सरकार ने चलाई थी। यह हमारी सरकार है जिसने सभी को साथ रखते हुए, सभी को न्याय देते हुए हमने मुद्दे का समाधान कराने का प्रयास किया था। ऊपरी भद्रा परियोजना 5,300 करोड़ रुपए की केंद्र सरकार ने मंजूर की है। अपर कृष्णा 5,000 करोड़ से ज्यादा का अनुदान दिया है। कलसा बंडूरी 1,000 करोड़ रुपया से ज्यादा हमने अनुदान दिया है और कर्नाटक के कुल 7 शहरों को स्मार्ट सिटी के तहत चुना गया, जिसमें बेंगलुरु, बेलगावी, दावणगिरी, हुबली, धारवाड़, मंगलूर, शिवमोगा और तुमकुर है। हुबली और धारवाड़ दोनों कित्तूर कर्नाटक के महत्वपूर्ण शहर है, जिसके विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए के 62 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हमने केरूर लिफ्ट सिंचाई परियोजना भी आगे बढ़ाई है। इसके साथ साथ कित्तूर कर्नाटक में बेलगावी कित्तूर धारवाड़ रेलवे परियोजना 150 करोड़ की लागत से, बागलकोट कुदाची रेलवे परियोजना 210 करोड़ की लागत से, खज्जी दोनी लोकापुर रेलवे परियोजना 140 करोड़ की लागत से, गड़ग एलवी की रेलवे लाइन 600 करोड़ की लागत से हमने आगे बढ़ाई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेलगावी में किडवई क्षेत्रीय कैंसर केंद्र को 130 करोड़ रुपया दिया है और हावेरी में एक नया मेडिकल कॉलेज 300 करोड़ रुपए की लागत से बनाया है। सीगांव में टेक्सटाइल पाइप की आधारशिला रखी गई है। न केवल इससे रुई के किसानों को फायदा होगा, 10,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी भी मिलेगी। हावेरी में एक मेगा डेयरी 1 लाख लीटर के उत्पादन की क्षमता के साथ करा है और गन्ना किसानों के लिए कांग्रेस के समय में 2100 रुपया प्रति टन एफआरपी दी जाती थी, आज 3,150 रुपया एफआरपी दी जाती है। ये बहुत बड़ा गन्ना किसानों के लिए फायदा है। 33 कंपनियों ने धारवाड़ और अन्य जिलों में 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार देने वाले कारखाने लगाए हैं। विजयपुरा में एक हवाई अड्डा का निर्माण भी हो रहा है। रायचूर कलबुर्गी 6 लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे को 2300 करोड़ रुपए की ग्रांट से बनाया जा सकता।
समग्र कर्नाटक की बात करें तो सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की सरकार थी तब 2009 से 14 में 94,000 करोड़ रुपया 94,224 करोड़ रुपया टैक्स डेवल्यूशन और ग्रांटेड एड का मिलता था कर्नाटक। मोदी जी की सरकार बनने के बाद 94,000 करोड़ से बढ़ाकर 2014 से 19 के 5 साल में 2,26,418 करोड़ रुपया हमने देने का काम किया है। ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। 140% की ग्रांट की वृद्धि हुई है। उसी तरह से टैक्स डेवल्यूशन और ग्रांटेड एड का योग करें तो 22,000 करोड़ मिलता था, इसकी जगह 3 गुना कर 75,220 करोड़ रुपया कर्नाटक को मिलता है। हमने बहुत सारे मेजर प्रोजेक्ट भी करे हैं। न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी 3800 करोड़ का प्रोजेक्ट, 10 लेन बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस 8,000 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट, बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेस 17,000 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट, बिदर कलबुर्गी बेल्लारी 7,600 करोड़ की लागत से, पहली दक्षिण भारत की वंदे भारत ट्रेन मैसूर चेन्नई मोदी जी ने लोकार्पण किया है। शिवमोगा और कलबुर्गी में हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ है। हसन, विजयपुरा, कोल्लार और रायचूर में हवाई अड्डों का निर्माण शुरू हो चुका है। 7 मॉडल विश्वविद्यालय चामराजनगर, बीदर, हावेरी, हासन, कोडागु, कोप्पल और बागलकोट के अंदर हमने शुरू किया है और रायचूर और धारवाड़ में 2 ट्रिपल आईटी भी शुरू किए हैं। हमने मैसूर में एक टेक क्लस्टर बनाया है, मैसूर में फिनटेक क्लस्टर भी बनाया है। कर्नाटक में भारत का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के लिए एमओयू किया गया है। 9 नए औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं और पिछले 4 साल में हमने 55 लाख रोजगारी का सृजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। गरीब कल्याण की मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4,10,000 घर गरीबों को दे चुके हैं। जल जीवन मिशन के तहत 43 लाख घरों में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाया है। लगभग 48 लाख परिवारों को शौचालय की सुविधा हमने दी है। 4 करोड़ लाभार्थियों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है और 54 लाख किसानों को 15,000 करोड़ रुपया हर साल 10,000 रुपये का हम चेक इनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट देते हैं। आयुष्मान भारत योजना लगभग 1.38 करोड़ लाभार्थी हैं और 37 लाख कनेक्शन उज्ज्वला के गैस योजना के भी हम दे चुके हैं। मित्रों, एक और सत्ता के लिए आंतरिक मतभेदों के साथ जनता के सामने आई हुई कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कर्नाटक की सुरक्षा को ताक पर रखने वाली कांग्रेस और दूसरी ओर सुरक्षित कर्नाटक, नया कर्नाटक और राजनीतिक स्थिरता के नारे के साथ मोदी जी के नेतृत्व में मैदान में उतरी हुई भारतीय जनता पार्टी में आज मुझे तो विश्वास है, मैं 14 दिन चुनाव के पहले गुजार चुका हूं कर्नाटक में। कर्नाटक की जनता पलक पावड़े बिछाकर भारतीय जनता पार्टी का स्वागत कर रही है। मुझे विश्वास है कि पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मेरी कर्नाटक की जनता से करबद्ध निवेदन है कि आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करिए और एक पूर्ण बहुमत की सरकार के माध्यम से सुरक्षित कर्नाटक, विकसित कर्नाटक और राजनीतिक स्थिरता वाला कर्नाटक आप
हम आपको देंगे, ये हमारा वादा है। मोदी जी ने कर्नाटक के विकास के लिए कोई चीज बाकी नहीं छोड़ी है। अगले 5 साल भी डबल इंजन सरकार ही कर्नाटक का भला कर सकती है, ये हमारा वादा है। अब आप सवाल पूछ सकते हैं। प्रहलाद जी ने कहा है कि कुछ सवाल, मगर आप आराम से पूछिएगा, हड़बड़ी मत करिएगा, मैं सबके जवाब दूंगा। धन्यवाद। आप बोल रहे थे कि काजीगोड़ी, लोकापुर और बागलकोट कुर्ची अलग अलग प्रोजेक्ट है, लेकिन काजीगोड़ी लोकापुर इट्स पार्ट ऑफ बागलकोट कुर्ची प्रोजेक्ट। तो गृहमंत्री अमित शाह इस वक्त हैदराबाद के तेलंगाना के दौरे पर हैं, साथ ही लगातार कर्नाटक में भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं और सभी जगहों पर गृहमंत्री का यही कहना है कि पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनेगी।